नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजस्थान प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों नेशनल हाईवे के अधिकारी चैन की नींद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अधिकारियों की लापरवाही आमजन पर भारी पड़ती नजर आई है। दरअसल बात करते हैं जयपुर से दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 11 की। इन दिनों ये नेशनल हाईवे मौत का नेशनल हाईवे बन चुका है। ये कहना लाजमी इसलिए होगा क्योंकि जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित मानबाग चौराहे के पास हाईवे पर स्थित बड़ा गड्ढा इन दिनों रोजाना आम नागरिकों की जान ले रहा है। ये गड्ढा इतना बड़ा है कि वाहनों की रफ्तार अधिक होने के चलते वाहनधारियों को नजर नहीं आता। इसके चलते रोजाना कहीं दुर्घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। साथ ही रोजाना कई लोग मौत का शिकार हो रहे हैं, जबकि आसपास के ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को शिकायत भी की। शिकायत के बाद भी नेशनल हाईवे के अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, जिसके चलते जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 11 इन दिनों मौत का हाईवे बन चुका है। अधिकारियों की लापरवाही आम जन पर भारी, ये कहना इसलिए लाजमी होगा क्योंकि इस वक्त हम जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 11C पर मौजूद हैं। नेशनल हाईवे की अधिकारियों की लापरवाही आम जन पर भारी इसलिए पड़ रही है क्योंकि मेरे पीछे ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है, इस गड्ढे से रोजाना कई दुर्घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। साथ ही जब रात्रि में वाहन यहाँ से गुजरते हैं तो ये गड्ढा जो है वो वाहनों को दिखता नहीं है और जिसकी वजह से यहाँ पर सैकड़ों वाहन उनके साथ एक्सीडेंट जैसी संभावनाएं नजर आई है। हालांकि इसको लेकर के आसपास के जो ग्रामीण हैं जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने भी अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। आप देख सकते हैं कि ये जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 11C है, जो पहले कभी नेशनल हाईवे नंबर 8 हुआ करता था, लेकिन इस रोड को जो है वो और ज़्यादा हाईटेक इसलिए बनाया गया है ताकि इस रोड पर जो है वो सरपट वाहन दौड़ सके। लेकिन इस गड्ढे की वजह से हाल फिलहाल की तस्वीरें यही कहती नज़र आती है कि जिस तरीके से अधिकारी मूक बधिर बन चुके हैं, अधिकारी महाभारत के धृतराष्ट्र बन चुके हैं, जिससे इस गड्ढे से रोजाना कई दुर्घटनाएं होती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हम आसपास के ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि इस गड्ढे की वजह से अब तक यहाँ पर कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी है, अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। हालांकि अब कई सवाल भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब हम कुछ ग्रामीणों से बात भी करेंगे और उन ग्रामीणों से जानेंगे कि इस गड्ढे की वजह से अब तक कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी है। इस खड्डे के चक्कर में मेरी बाइक 2 बार स्लिप हो चुकी है। सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही इसके चक्कर में, और बहुत दिक्कत आती है, बहुत जाम लगता है इसके चक्कर के अंदर। आप जितने जल्दी हो सके सरकार से कार्रवाई करवा के ये काम पहले करवाइए। कितनी दुर्घटना हो चुकी है अब तक? यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो चुकी है। 2 बार तो मेरी गाड़ी तलक की स्लिप हो चुकी है। चाहे आप नहीं मानो, आसपास के किसी भी ग्रामीण से पूछ सकते हो। ये मेरा कहना। मेरा शुभ नाम मोहसिन खान है और ये आप रोजाना गुजरते हैं? रोज इसी रोड से हम जाते आते हैं। बहुत तकलीफ आती है आने जाने में, लेकिन सरकार से यही निवेदन है हमारा हाथ जोड़ के ये खड्डा जल्द से जल्द सही करवाया जाए। सर ये बहुत दिनों से खुदा हुआ है, इसमें ध्यान भी नहीं दे रहे गवर्नमेंट, और यहाँ पे खूब सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, वाहन भी जाम हो जाते हैं, टायर वायर भी फूट जाते हैं, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही इस पर। काफ़ी बार बोल भी चुके हैं। अब तक कितनी दुर्घटना हो चुकी है? बहुत सारी हो गई है, डेली होती है, आए दिन होती रहती है यहाँ पे, फिर भी ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट। कई बार मुंजवा भी दिए इनको, फिर भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे। खड्डा हो यहाँ पे। प्रशासन से कोई मांग की है क्या इसके लिए? कोई शिकायत वगैरह दर्ज? शिकायत करे ये सर इसकी कितनी बार शिकायत? बहुत बार करवा दी, पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। काफ़ी टाइम से ये खुदा पड़ा है, ध्यान भी नहीं दे रही। आते हैं तो बस ये रख के चल जाते हैं, इस पर ना तो कोई डामर बचवा रहे ना कुछ करवा रहे। गड्ढे की कहानी ये है कि आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है। परसों तो मैं भी यहाँ पे गिरते गिरते बचा हूँ। फिर यहीं पे बाइक सर्विस के लिए आ रहा था मैं, और रात अब जब शाम ढलेगी ना, उसके बाद में स्ट्रीट लाइट से भी वो गड्ढा दिखता नहीं है, और ढलान इतना ज़्यादा है कि उधर से गाड़ियाँ स्पीड में आती है। इस गड्ढे में एकदम से गड्ढे में जाने के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत 2 व्हीलर वालों को है, और अगर पीछे से 2 व्हीलर ज़्यादा स्पीड में आ रही है, आगे 4 व्हीलर वालों ने ब्रेक लगाया तो उसमें भी दुर्घटनाएं होती है। कई लोग यहाँ पे गिर चुके हैं, दुर्घटनाएं हो चुकी है। अब प्रशासन कितने लोगों की जानें जा चुकी है?
जाने 2-3 लोगों की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन यहाँ पे और भी ज़्यादा जान जब जाएगी तब जाके एक्टिव होगी। अभी तक कंप्लेन करने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। गड्ढे की सर रोज आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है इसके अंदर। कई बार सामान भी गिर जाता है, दोबारा मिलता ही नहीं, कोई दूसरा उठा के ले जाता है। ये कई बार ये हादसा हो चुका है। कई बार हम भी सुनते हैं ना, या दुकानदार है आसपास में, तो ये पता लगता है कि भाई किसी का सामान खो गया है, किसी का रिक्शा पलट गया है, किसी के खड्डे में गाड़ी गिर गई है। अभी 2-3 दिन पहले एक चोर पकड़ा गया है इसी भीड़ की वजह से। इसमें वो रुकने की वजह से पीछे गाड़ी जाम लग गया और वो फ़ोन लेके भग रहा था, तो उसको पकड़ लिया गया। रोजाना कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं? 2, 3, 4, 5 दुर्घटनाएं, हाँ जी, रोज।